चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी फ़िलामी फ़िया चहारम। अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ मक्का में कबीला कुरैश के मशहूर और मज़तरीन ख़ानदान बनु हाशिम से था। दूसरी ही पुश्त में अब्दाला मतलब परसलसा नसब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से जा मिलता है, लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों के दादाई ही थे, यानी अब्दाला मतलब। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश मक्का शहर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 10 बरस कबल हुई थी। अलिफ मद्दा पे अबू तालिब के बेटे थे, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशफ़िक़ व मेहरबान चचा भी थे और असर परसत भी। 6 साल की उम्र में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमना बिन्त वहब का इंतकाल हो गया था, तब अलिफ मद्दा पे अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की कफ़ालत में आ गए थे, और फिर 2 साल बाद जब दादा का इंतकाल हुआ तब अलिफ मद्दा पे दादा की वसीयत के मुताबिक अपने चचा अबू तालिब की कफ़ालत में आ गए थे। उस वक्त अलिफ मद्दा पे की उम्र मुबारक 8 साल थी। अबू तालिब ने तादमा ज़ैसत अलिफ मद्दा पे की कफ़ालत व हफाजत और असर परसती व खबरगिरी का फरीज़ा बहसन व खूबी अंजाम दिया था। अबू तालिब के 4 बेटे थे, तालिब, अकील, जाफ़र और अली, जबकि 2 बेटियां थीं, हानी और जुमाना। अबू तालिब कसीरुल अयाल और अक़लील अल-अमाल थे। उनकी इस तनगदस्ती की वजह दरअसल ये थी कि वो ख़ानदान बनु हाशिम की सरबराही के अलावा मज़ीदिया के मुतूली काबा भी थे, लिहाजा उस दौर के रिवाज के मुताबिक जो कुछ भी इन्हें मैसर आता व नहायत फ़राख़दिली के साथ हिजाज बीत अल्लाह की खिदमत व खबरगिरी और मेज़बानी में ख़र्च कर दिया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन के मरहले से निकलने के बाद जब शबाब की मंजिल में कदम रखा तो अपने मुहसिन चचा का हाथ बटाने और माशी बोझ हल्का करने की गर्ज से उनके छोटे बेटे अली को अपनी कफ़ालत में ले लिया था। लिहाजा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अलिफ वाओ रेफ़ वाओ दाल अलिफ मद्दा पे की निगरानी में ही तरबियत और अंशो व नमा पाई थी, और फिर ऐसी तरबियत की झलक ज़िंदगी भरान की शख्सियत और सीरत व किरदार में नुमायूं नज़र आती रही। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के फ़ौरी बाद दावत हक़ पर अलबीक कहते हुए दिन इस्लाम कबूल कर लिया था जब उनकी उम्र महज़ 10 बरस थी। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद कमसन अली हमेशा हर कदम पे अलिफ मद्दा पे के साथ रहे, और कमसनी के बावजूद जो भी खिदमत उनसे बिन पड़ी बला तरदद हमेशा हरम मकन खिदमत सरअंजाम देते रहे। यहाँ तक कि अलिफ मद्दा पे की बासत के बाद इसी तरह मशरकीन मक्का के नरगे में इंतहाई नामसाइद व परेशान कुन हालात में 13 साल गुज़र गए, तब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से हिजरत मदीना का हुक्म नाज़िल हुआ। हिजरत की रात मशरकीन मक्का ने अलिफ मद्दा पे के कत्ल का मनसूबा बना रखा था, और आपने उसी नापाक मनसूबे को अमली जामा पहनाने की गर्ज से अलिफ मद्दा पे के घर का मुहासरा कर रखा था। उस रात अलिफ मद्दा पे ने हज़रत इन लामिये को अपने बस्तर पर रसूने की तलक़ीन फरमाई थी, ताकि अलिफ मद्दा पे की वहाँ से रवानगी के बाद दुश्मन अगर अंदर जाने कर देखें तो वह सोच कर मुतमन रहीं कि अलिफ मद्दा पे अब तक अपने घर में ही मौजूद हैं और अपने बस्तर पर रसू रहे हैं, लिहाजा दुश्मन अलिफ मद्दा पे का ताक़िब करने की बजाय बदस्तूर ऐसी जगह मौजूद रहीं। हज़रत अली इस हकीकत से बखूबी आगाह थे कि आज की रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस्तर पर रसूना गोया कत्लगाह में सोने के मुतरादिफ है, लेकिन इसके बावजूद बला चून बचरा और बला खुफ वाओ खे तोए अलिफ मद्दा पे के हुक्म की तमील यकीन आए तायत रेसीन वाउलाम के हवाले से नज़फ़दायत के नुक्ता निगाह से हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह का यह बेमिसाल और यादगार कारनामा था। नीज़ हज़रत इन लामिये के इस अमल में नौजवान नस्ल के लिए हमेशा के लिए ये कीमती पैगाम भी पोशीदा है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर उक़त पड़ने पर किसी भी बड़े से बड़े ख़तरे का सामना करने से गुरेज़ न किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मशरकीन मक्का की बहुत सी अमानतें रखी हुई थीं। अलिफ मद्दा पे ने हिजरत की रात वो तमाम अमानतें हज़रत इन लामिये के सपर्द करते हुए ये ताकीद फरमाई कि ए अली, ये तमाम अमानतें उनके मालिकों के हवाले करने के बाद तुम मक्का से निकलना। चुनांचे अलिफ मद्दा पे के इस हुक्म की तमील करते हुए हज़रत इन लामिये वो तमाम अमानतें उनके मालिकों तक पहुँचाने के बाद मक्का से तनहा पैदल ही मदीना की जानिब रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी। मदीना पहुँचने के कुछ अरसे बेअइन दाल अलिफ मद्दा पे ने अपनी सबसे छोटी और लाडली साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत इन लामिये के साथ कर दी। यूँ दोनों बाहम रश्त ज़दूज में मुंसलिक हो गए। अलिफ मद्दा पे हज़रत फ़ातिमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। एक अलिफ मद्दा पे ने अपनी प्यारी बेटी के बारे में इरशाद फरमाया, सैयदतुन्निसाए आइले अलजीदीना एक, यानी फ़ातिमा जन्नत में तमाम औरतों की सरदार रहीं।
अल्लाह ने उन दोनों को दो बेटों हुस्न और हसीन नज़दू बेटियों उम कुलसूम और ज़ीनब से नवाजा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन कमसिन नवासों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। एक मौका पर अलिफ मद्दा पे ने उन दोनों के बारे में इरशाद फरमाया था, हुमा रहनुल मीन अल दुनिया, एक यानी इस दुनिया में ये दोनों मेरे फूल हैं। नूनी से अलिफ मद्दा पे अपने दामाद और चचाज़ादियनी हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ भी हमेशा इंतहाई शफ़क़त व इनायत का मुआमला फरमाया करते थे। चुनंचे एक मौका पे रे अलिफ मद्दा पे ने उनके लिए इन अल्फाज में दुआ फरमाई, अल्लाहुम वाले मन वालिनाओ आदे मन आदिला, दो यानी ए अल्लाह जो कोई इससे दोस्ती रखे तो भी उससे दोस्ती रख, और जो कोई इससे दुश्मनी रखे तो भी उससे दुश्मनी रख। नज़ायक बे अलिफ रे अलिफ मद्दा पे ने हज़रत इन लामिये काफ वाओ मीम खे अलिफ तोए बे करते हुए ये इरशाद फरमाया, अंतिल आखिरी फ़ी अल दुनिया विलाखते, तीन यानी ए अली, आप दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरे भाई हैं। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान, हमा गैर शख्सियत, शुजात व बहादुरी। अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपने इस बरगज़ीदा बंदे यानी अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा को गुनागुन औसाफ व कमालात से नवाजा था। उनकी शख्सियत में जामियत व हमागैरी नुमायाँ नज़र आती थी। इस चीज़ का मख्तसर तज़किरा दर्जे ज़ैल है। शुजात व बहादुरी के लिहाज से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत का जायज़ा ले जाए तो हम देखते हैं कि मैदान कारज़ार में वो हमेशा पेश नज़र आते रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के दौरान जितने भी गज़वात पेश आए, हर मौका पर हज़रत इन लामिये शरीक रहे, बल्कि पेश रहे और अजरात व शजाअत के बेमिसाल कारनामे दिखाते रहे, सिवाय ग़ज़वा तबूक के सुन्नो हिजरी में, क्योंकि उस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक की जानिब रवानगी के वक्त मदीना में हज़रत इन लामिये को अपने अहल बीत की हिफाजत व खबरगिरी की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। तब हज़रत इन लामिये ने अर्ज़ किया था का या रसूल अल्लाह हिल्ला तवफ़नी फ़ी अलनसाए अलसबियन, यानी ए अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं। एक इस पर अलिफ मद्दा पे ने जवाब दिया, आइमियात रज़ाआन तैकोविल मिन्नी बिमंजिलते हिलनूर वोल मन मुसा ग़ैरानहा ला नबी बादी, दो यानी ए अली, क्या आपको यह बात पसंद नहीं कि आपकी मेरे साथ वही निस्बत हो जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। हाँ, अलबत्ता ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। 3 अलगर्ज़ ग़ज़वा तबूक के मौका पर खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तमील करते हुए हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा शरीक नहीं हुए थे, जबकि इसके सौ बाकी हर ग़ज़वे में अलिफ मद्दा पे शरीक रहे, बल्कि पेश रहे और शुजाअत व जरात के बेमिसाल जौहर दिखाते रहे। ख़ुसूसन सन 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर के मौका पर हज़रत इन लामिये का किरदार हमेशा नाकाबिल फरामोश तस्वूर किया जाता रहेगा। जब इस्लामी लश्कर की वहाँ आमद के मौका पर खैबर के यहूदी किला बंद होकर बैठ गए थे, मुहासरा काफ़ी तूल पकड़ चुका था, सूरत हाल काफ़ी संगीन और अबास तशवीश थी। इस दौरान फ़रीक़न के माबैन मुतअद्दिद छोटी बड़ी झड़पों की नौबत आती रही, ताहम कोई खातिरख्वाह नतीजा बरामद न हो सका। आखिर आयक रोज़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, लाउएटी नलराइत गिल्दा रजुला योहबिल अल्लाह रसूलहा योहुब्लाउ अल्लाह रसूलुहा, यानी कल में झंडा ऐसे शख्स को अता करूँगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं। ज़ाहिर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी और बहुत बड़ी गवाही थी उस शख्स के बारे में कि जिसे कल इल्म सौंपा जाना था और सपा सालारी व क़यादत की ज़िम्मेदारी जिसके हवाले की जानी थी। इसके हक़ में ये बहुत बड़ी गवाही थी कि वो अल्लाह अलिफ वाओ रे सीन वाओ लाम से मोहब्बत करता है, नेज़ुल्लाह और रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं। चुनंचे लश्कर में मौजूद बड़े सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने वो रात उसी आरज़ू में गुजारी कि काश कल सुबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नाम पुकारें। और जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ गूंजी, आइल अली, यानी अली कहाँ हैं। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा हाज़र की खिदमत हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इन्हें इल्म, झंडा अता फरमाया, नेज़फ़ता और खैर व बरकत की दुआएं देते हुए इन्हें रुख़सत फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तमील में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लामी लश्कर की क़यादत करते हुए दुश्मन की जानिब पेशकदमी करने लगे। आमना सामना हो काफ़ी सनसनी ख़ेज़ और आसाब शिकन क़स्म की जंग लड़ी गई। इस मौका पर यहूदी फ़ौज की क़यादत मरहिब नामी शख्स कर रहा था, जिसका बड़ा रब और अदब था और जिसकी बहादुरी के बड़े चर्चे थे। मज़ीद यह कि वो उस दौर का बड़ा नामी गिरामी पहलवान भी था।
चुनंचे उसने इंतहाई गरूर तकबर के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को ललकारा। जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस पराये सा भरपूर वाक़िया का गरूर तकबर का वा पतला पलक झपकता में ही ज़मी बोस हो गया और फिर आखिर तमाम शहर खैबर मुसलमानों के हाथों फतह हो गया और यूं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर समेत कामयाब व कामरान वापस मदीना तशरीफ़ ले आए। खलासा कलाम ये कि तमाम गज़वत के मौका पर बिलखुसूस ग़ज़वा खैबर की मौका पर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत जुरात व शजाअत अलिफ वाओ रे जीम ज़ाल बेया सरफरोशी यकीना तारीख़ इस्लाम का सुनहरी बाब है। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा उन्वान इबादत और अमन बरू महराब। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ज़हदु तक़वा ताल्लुक़ में अल्लाह खशी तलहया शब बेदारी व तजद्दुद गुज़ारी दुनिया व माफ़ीहा से दूर अलग थलग रात के अंधेरों में अपने अल्लाह से लू लगाने और अस के सामने गिरिया वज़ारी दा व मनाजात और आ व फरियाद के हवाले से बहुत बुलंद तरीन मकाम पर है। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा उन्वान दनिया से बेरगबती। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा दुनियावी माल व दौलत और शान व शौकत से हमेशा दौरा रहे। दुनिया से बेरगबती सीधी सादी ज़िंदगी सब्र व क़नाअत नाम व नमूद और शहरत से गुरेज अलिफ़मद्दा पे के मिजाज का खासा था। चुनंचे एक बे अलिफ़ रे अलिफ़मद्दा पे मदीना में मस्जिद बुए में फ़र्श पर रही मुहवा आराम थे। अलिफ़ वाओ रे अलिफ़मद्दा पे का जस्म खाक आलूद भी हो रहा था कि इस दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तलाश करते हुए वहाँ पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंज़र देखा तो इंतहाई प्यार और शफ़क़त से इन लामिये को मुखातब करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ आवाज़ दी, कुम या आबा तौराब, यानी ए मिट्टी वाले उठो। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा उन्वान हिकमत व दानिश। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा को बेमिसाल हिकमत व दानिश और अफ़ाम व फरासत से बहरामंद फरमाया गया था। चुनंचे अलिफ़मद्दा पे के अक़वाल ज़ररी और अरशादात व फरमूदात तालबाने हक़ के लिए मशले राह की हैसियत रखते हैं। गफ़वाओ ये अलिफ़मद्दा पे हिकमत व दानिश का चलता फिरता ख़ज़ाना और बहरे बैकरन थे। यही वजह है कि आप ज़िंदगी भर हिकमत व दानिश के मोती बिखेरते रहे। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा उन्वान बेमिसाल अलमी इस्तेदाद। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से अता फरमूदा बेमिसाल अलमी इस्तिदादा व काबिलियत व सलाहियत की वजह से मरजाए हम व ख़ास थे। फ़क़हाए सहाबा में इन्हीं मुमताज़ुमन फ़र्द मकाम व मरतबा हासिल था। बड़े बड़े जलील अलक़दर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मुख्तलिफ़ दीनी मसाइल के हल के लिए अलिफ़ नून की तरफ रुजू किया करते थे। बिलखुसूस खलीफा दोम हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा अपने ज़माना खिलाफत के दौरान मुख्तलिफ़ दीनी मुआमलात फ़क़ही मसाइल अलिफ़ वाओ रेशीन रेइन ये इहकाम के बारे में बकसरत उनसे मशावरत किया करते थे। उसी बारे में उनका यह मक़ूला मशहूर है, लला अलीउ ललक उमर, यानी अगर अली ना होते तो उमर यानी मैं खुद तौबस मारा ही गया था। मज़ीदिया के हज़रत इन लामिये की ये बेमिसाल अलमी इस्तिदाद किसी ख़ास इल्म तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो खालिस दीनी व शरई उलूम हूँ या इल्म का कोई भी शोबा और कोई भी सिन्फ हो, हर शबले में यही कैफियत नज़र आती थी। बिलखुसूस इल्म अल-क़ज़ा, इल्म अल-फ़राइज़, एक नज़र भी अदब लुग़त और सरफ़ वन्हू के मैदान में अलिफ़मद्दा पे को हजत तस्लीम किया जाता था। अरबी लुग़त और सरफ़ वन्हू के बड़े बड़े पहुँचे हुए माहिरीन अलिफ़मद्दा पे ही के तलामज़ामी से थे। इन तमाम तरावसाफ़ व कमालात की वजह तौफ़ीक़ इलाही के बाद यकीना यही थी कि हज़रत इन लामिये ने अपनी ज़माना बचपन से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक तक़रीबन 30 साल का तवील अरसा अलिफ़मद्दा पे की सोहबत व मईत में गुज़ारा। उसी तवील और मुसलसल सोहबत व मईत का ही ये नतीजा था कि हज़रत इन लामिये इंतहाई बुलंद पाया आलम दीन तस्लीम किए जाते थे। फ़िक़्ह व इज्तिहाद में इन्हीं कामिल दस्तरस गैरमामूली महारत और मुकम्मल बसीरत हासिल थी। इस अलमी मकाम व मर्तबे के साथ साथ मज़ीदिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व तरबीत की बदौलत अलिफ़मद्दा पे इख़लाक़ व किरदार और अला इंसानी इक़दार के लिहाज से भी निहायत उम्दा वाला शख्सियत के मालिक थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अलिफ़मद्दा पे की रफ़ाक़त और सहबत व मईत का यह मुबारक सिलसिला जिसकी इब्तिदा ज़माना तुफ़ूलियत से हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और फिर तजहीज़ तकफ़ीन, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द हर को क़ब्र मुबारक में उतारने के मराहिल तक ये सिलसिला जारी व सारी रहा था। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा उन्वान खिलाफत के लिए इंतखाब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तादमा आखिर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा से इंतहाई मसरूर उम्मतमंद रहे और ज़िंदगी भर शफ़क़त व अनायत का मुआमला फरमाते रहे। अलिफ़मद्दा पे का मुबारक दौर गुज़र जाने के बाद खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में भी हज़रत इन लामिये को ख़ास हैसियत और क़दर व मनज़लत हासिल रही।
हज़रत अलिफ बे वाओ बे काफ़रे अहम फ़क़ही अमूरमी इनसे मशावरत करते रहे और उनकी उसाबत राय पर मुकम्मल यकीन व इत्मीनान का इज़हार करते रहे। खलीफा दोम हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा भी अपने दौर की खिलाफत में बकसरत हज़रत इन लामिये से मशावरत क्या करते थे। फ़तह बैतुल मक़दस के यादगार और तारीख़ी मौका पर जब सल्तनत रूम की तरफ से ये मुतालबा किया गया था का फ़रीक़न के माबैन मुआहदा की मौका पर मुसलमानों के खलीफा ख़ुद बैतुल मक़दस आए, तब हज़रत इन मीमरे ने अकाबर सहाबा किराम से इस सिलसिला में मशवरा किया था और उनकी राय दरियाफ़्त की थी। इस मौका पर बाज़ हज़रात ने ये मशवरा दिया था का ए अमीरुल मुमिनीन, आपको हम नहीं जाना चाहे ताकि रोमियों को यह एहसास हो कि हम मुसलमान उनका हर मुतालबा तस्लीम करना ज़रूरी नहीं समझते और ही वह उन पर हमारी मज़ीद हैबत कायम हो जाए। जबकि हज़रत इन लामिये ने यह मशवरा दिया था का ए अमीरुल मुमिनीन, आपको हम जाना चाहे ताकि इस तरह फ़रीक़न के माबैन फ़ैरसिगाली और बाहमी इत्मीनान व इत्मीनान के जज्बात परवान चढ़ सकें। हज़रत इन मीमरे ने उसी राय को पसंद करते हुए ख़ुद बैतुल मक़दस जाने का फ़ैसला फरमाया था और मदीना से अपनी इस गैर मौजूदगी के मौका पर हज़रत इन लामिये को ही अपना नायब व जानिशीन मुक़र्रर किया था। और फिर हज़रत इन मीमरे जो कातिलाना हमले के नतीजे में शदीद ज़ख्मी हो गए थे, तब अपनी शहादत से क़ब्ल अलिफ मद्दा पे ने अपने जानशीन के तौर पर जिन 6 अफराद के नाम तजवीज़ करते हुए ये वसीयत की थी कि यही 6 अफराद बाहमी मशावरत के बाद 3 दिन के अंदर आपस में से ही किसी को मनसब खिलाफत के लिए मुंतखब कर लीं। इन्हीं 6 अफराद में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे। 1 उसी तरह खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माना खिलाफत के दौरान भी हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा को बदस्तूरी ही क़द्र व मंज़िलत हासिल रही। हज़रत इन से मीम अलिफ नून मुख्तलिफ देनी व इंतज़ामी अमूर में हमेशा हज़रत इन लामिये से मशावरत करते रहे, जबकि हज़रत अली भी हमेशा उनकी मुआवनत करते रहे। खुसूसन बागियों ने जब शोरश बरपा की इस नाजुक तरीन मौका पर हज़रत इन लामिये ही बार बार मुख्तलिफ तदबीरों के ज़रिए उन बागियों को समझाने बुझाने और रफ़ा दफ़ा करने की कोशिशें करते रहे। मज़ीदिया कि उन दिनों हज़रत इन लामिये ने अपने दोनों जवान बेटों यानी हज़रत हुस्न ज़वाद रेते हसीन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मसलसल हज़रत उस्मान के घर की निगरानी पर मुक़र्रर कर रखा, ताकि शरपसंद कोई मौका पाकर घर के अंदर दाखिल ना हो सकें। गर्ज़े के उन दोनों जलील अल-क़द्र शख्सियत में बाहम बड़ी मोहब्बतें और क़रबतें रहीं और आपस में ये हमेशा शर व शकर की मानिंद रहे। और फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के घर के तवील मुहासरे के बाद आखिर जब इन्हें निहायत बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और ये अलमनाक खबर हज़रत इन लामिये तक पहुंची ते वाओ अलिफ मद्दा पे हैरत ज़दा रह गए और इंतहाई रंजीदा बदल गिरफ्ता हो गए, हत्ता कि शदत गम की वजह से आँखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि बाकी तमाम सहाबा किराम की तरह ये खबरान के लिए भी बिल्कुल गैरमुतवक्का थी। दरअसल इस बगावत और रफ्तना के मौका पर आन सभी हज़रात का यही ख्याल था कि ये वक्ती मामला है, क्योंकि दौर दराज के इलाकों से आए हुए ये बागी कुछ अरसे बाद तंग आकर खुद ही वापस लौट जाएंगे। नज़िया के उन बागियों की सरकूबी की गर्ज से बाज़ दौर दराज के इलाकों से इस्लामी लश्कर की मदीना की जानिब रवानगी की खबरें भी मौसूल हो रही थीं। लिहाज़ा तमाम हज़रात का यही ख्याल था कि इस मामले का कोई ना कोई मुनासिब हल ज़रूर निकल आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा ये कि इस फितने की आग को बुझाने की गर्ज से हज़रत उस्मान ख़ुद ही मनसब खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि बागियों का महज यही मुतालबा था। जान लेने देने का तो कोई मामला ही नहीं था, लेकिन अब जो कुछ हो गया, यानी हज़रत उस्मान कातिल नाहक और वो भी इस कदर भयानक तरीक़े से और इस कदर उशियाना अंदाज़मी, ये तो किसी के वहम वगमान में भी नहीं था। लिहाजा इस गैरमुतवक्का ज़ुल्म व बर्बरीत की वजह से दीगर तमाम सहाबा किराम की मानिंद हज़रत इन लामिये भी इंतहाई सदमे और रंज वगम की कैफियत से दोचार थे। खलीफा सोम अमीरुल मुमिनीन ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत के इस अलमनाक वाक़ये के बाद एक अहम तरीन मामला ये दरपेश था कि मनसब खिलाफत की ज़िम्मेदारी अब कौन संभालेगा। ज़ाहिर है कि उस मुआशरे में ये बात रोज़ रोशन की तरह यूं थी कि हज़रत इन लामिये से बढ़कर कोई और आस मनसब का आहल नहीं हो सकता। चुनंचे लोगों ने बार बार हज़रत इन लामिये के सामने इस बात का मुतालबा और असरार किया कि आप ये मनसब संभाल लीजिए, लेकिन हज़रत इन लामिये हर बारी ही जवाब देते रहे कि हमारे खलीफा कत्ल कर दिए गए और मैं उनकी जगह मनसब खिलाफत संभाल कर बैठ जाऊं। मुझे ऐसा करते हुए शर्म महसूस होती है, लिहाजा किसी और को तलाश करो। लोगों की तरफ से इसरार, जबकि हज़रत इन लामिये की तरफ से माजरत और आनकार। चंद रोज़ी ही सिलसिला चलता रहा। आखिर मुहाजिरीन वानसार में से सरकर्दा अफराद पर मुश्तमल मुतअद्दिद हज़रात ने हज़रत इन लामिये से मुलाकात की और आना ही मनसब खिलाफत संभालने पर आमादा किया। तब अलिफ मद्दा पे ने उनकी बात को रद्द करना मुनासिब नहीं समझा और अपनी तरफ से आमादगी का इज़हार की।
और व सन 35 हिजरी में माह ज़ुल्हज्जा के आखिरी दिनों में मदीना मुनव्वरा में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने खलीफा चहारम की हैसियत से ज़िम्मेदारी संभाली। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा उन्वान मनसब खिलाफत संभालने के बाद हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा के हिस्से में ये नाजुक तरीन ज़िम्मेदारी ऐसे वक्त में आई थी कि जब चहारसु शदीद इज़्तिराब और बेचैनी का एक लामतनाही सिलसिला था। हर नए दिन के साथ ही नई साजिश और नई शोरिश जन्म लेती थी। इन्हीं शरांगेज़ कस्म के हालात में खलीफा चहारम के दौर की खिलाफत का आगाज़ हुआ। इस मौका पर सबसे अहम और नाजुक तरीन मामला जो फौरी तौर पर दरपेश था वो कातिलीन उस्मान की गिरफ्तारी और फिर इन्हें करार वाकई सज़ा देने का मामला था। लेकिन ये कोई आसान मामला नहीं था क्योंकि सूरत हाल इंतहाई पेचीदा थी। बागी अब भी बदस्तूर काफ़ी ताकतवर है और फिर यह कि जहम बलवा हो मारधार कत्ल वखार तगरी अफरा तफरी जहम हज़ारों इंसानों काज में गफीर हो वहीं तो शायद खुद बलवाइयों और अफसादियों को भी दुरुस्त अंदाज़ा नहीं हो सकता का किसने किसका कत्ल किया। लिहाजा महज अफवाह या सनी सुनाई बात की बुनियाद पर किसी को मुजरिम करार देना और फिर उसे सज़ा भी देना ये किसी सूरत मुनासिब नहीं था, बल्कि वहीं तो तमाम शरई वदालती तकाज़ों की तकमील लाजमी थी। यही वजह थी कि हज़रत ऐन लामिया ने खिलाफत की ज़िम्मेदारियां संभालने के बाद इस मामले को फ़िलहाल कुछ अरसा के लिए मुलतवी करना मुनासिब समझा ताकि इस शोरिश ज़दा माहौल में कदरे बेहतरी आ जाए। मरूरुकत के साथ मामलात पर गिरफ्त भी निस्बा बेहतर और मजबूत हो जाए। मज़ीदिया के इस खून नाहक के हवाले से जो सरा रहीं जो पोशीदा गोशे हैं और जो खफी हक़ाइक़ हैं वो कदरे कुल कर सामने आ जाएं, तब मुकम्मल खुद-एतमादी के साथ भरपूर तरीक़े से इस मामले की तरफ तवज्जो दी जाए। मगर सदा फसूस के हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ ये मामला नाजुक तरावर संगीन तरीन होता चला गया। पेचीदगियाँ बढ़ती ही रहीं। जिस कदर सुलझाने की कोशिश की गई उसे कदर उलझनें बढ़ती गईं। नौबत बाय जा रसीद कि हर नई सुबह तुलू होने वाले नए सूरज के साथ ही एक नियफ्तना भी तुलू हो जाता। फितनों और साजिशों से भरपूर इस घटन ज़दा माहौल में एक अहम हकीकत ये थी कि उन तमामतर मुश्किलात की असल आमाजगा मदीना से काफ़ी दौर-दराज के इलाके थे और कि यहाँ इस कदर दूर मदीना में रहते हुए इस बिगाड़ की इस्लाह काफ़ी मुश्किल थी। उसी हकीकत का एहसास वादरात करते हुए हज़रत ऐन लामिया ने अब मदीना से इन्हीं दौर-दराज के इलाकों की तरफ नकल मकानी का इरादा किया ताकि वहाँ करीब रहते हुए उन फितनों का बेहतर तरीके से कलाकमा किया जा सके। चुनूंचे हज़रत ऐन लामिया ने माह रबी उस्सानी सन 36 हिजरी में मदीना में 900 जांबाजों पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार की और खुद दस की क़यादत करते हुए इब्तिदाई तौर पर अबसरा की तरफ कूच करने का ऐलान किया। अकाबर सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन में से मुतअद्दिद हज़रात बिलखुसूस हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को इस परेशान कुन सूरत हाल में उन शोरिश ज़दा इलाकों की जानिब रवानगी का इरादा तर्क कर देने का मशूरा दिया। लेकिन हज़रत ऐन लामिया ने इस सिलसिला में माज़रत का इज़हार की और फिर मदीना से ऐन रवानगी के वक्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हा ने बेसाख्ता आगे बढ़ काफ़िर अलिफ़ पे के घोड़े की लगाम थाम ली और आसा रोक लिया और फिर बड़े ही हसरत आमेज़ लाजे में यूँ कहा कि ए अमीरुल मुमिनीन, अगर आप एक बार मदीना से चले गए तो फ़र्शायद आप ज़िंदगी में दोबारा कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या शहर मदीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मस्जिद और मनबर महराब नहीं देख सकेंगे। इसके बाद मज़ीदिया भी कहा, अगर आप आज इस शहर मदीना को छोड़कर चले गए तो फ़र्शायद क़यामत तक दोबारा कभी ये शहर मदीना मुसलमानों का दारुल खिलाफा नहीं बन सकेगा। वन इस पर लश्कर में से किसी जोशीले शख्स ने आगे बढ़कर हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ कुछ तल्ख़ कलामी की, जिस पर हज़रत ऐन लामिया ने उसे तंबीह की और आस हरकत पर नागवारी का इज़हार की और फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम की तरफ मुतवज्जह होते हुए हसबे साबिक़ा अपना फ़ैसला तब्दील करने के बारे में माज़रत का इज़हार की और फिर उन सब की निगाहों के सामने वहाँ से बसरा की जानिब रवाना हो गए और फिर अबसरा में कुछ अरसा क़याम के बाद वहाँ से मज़ीद आगे कूफा चले गए। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी सूरत हाल में कोई बेहतरी ना आ सकी। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी तमाम मुद्दत खिलाफत के दौरान रोज़ी अव्वल से रोज़े आखिर तक सुकून का कोई एक लम्हा भी मैसर ना आ सका। 5 साल के अरसे पर में ही तलिफ़ पे काया तमाम ज़माना खिलाफत दाखिली फितनों शोरिशों साजिशों फ़तराक़ व इंतिशार और खाना जनगीम की नज़र हो गया। मुश्किल दर मुश्किल के इस्लामतनाही सिलसिले के हवाले से एक अहम हकीकत जिसे ज़हन नशी रखना ज़रूरी है वो ये कि खलीफा चहारम अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा से क़ब्ल गुज़श्ता खुलफ़ा बिलखुसूस पहले दोनों खुलफ़ा को मनसब खिलाफत जब मिला उस वक्त सूरत हाल ये थी कि उनकी रईत में से बहुत बड़ी अक्सरियत खुद हज़रत सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ही की थी, जो बड़ी हद तक उनके हम ख्याल और हम मिजाज थे।
इस बात का यूँ समझना चाहिए कि जिस तरह किसी क्लास रूम में बाज़ औक़ात कोई इस्ताद नज़म व ज़ब्त बरकरार रखने की गर्ज से वहाँ मौजूद तलबा में से ही किसी को मॉनिटर मुकर्रर कर देता है, उस मौका पर सूरत हाल ये होती है कि वो मॉनिटर जिन तलबा की मॉनिटरिंग यामरानी और देखभाल कर रहा होता है, वो सब उसके अपने दोस्त और साथी इसके हम जमात हम असरा और हम इम्र हुआ करते हैं। वो सब एक ही उस्ताद से तालीम हासिल कर रहे होते हैं, एक ही किताब और एक ही निसाब पढ़ रहे होते हैं, एक ही इदारे के वो तलबा हुआ करते हैं। उनकी तालीम व तरबियत एक ही अंदाज़ से हो रही होती है। उनकी सोच, उनके अंदाज़ व तवार, उनके ख़यालात व अफ़कार, उनके अहदाफ, उनके इरादों नज़ाम के अगराज़ व मकासद में बड़ी हद तक मुमासलत व गांगत हुआ करती है। लिहाजा खुदा नहीं कि इस साथी मॉनिटर को अपने उन हम जमात तलबा की निगरानी या इनके साथ किसी किस्म की कोई मुफाहमत या कोई मुआमला तय करने में क़तन कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। लेकिन अगर कभी बादमी तवील ज़माना गुज़र जाने के बाद आसी मॉनिटर को अपने इन्हीं हम जमात तलबा की बजाय उनकी औलाद में से किसी के साथ कोई मुआमला तय करने की नौबत आ जाए तो सूरत हाल यकीना बहुत मुख्तलिफ होगी। या जिस तरह दो भाइयों में बाहम किस कदर मोहब्बतें और अक़रबतें हुआ करती हैं, हमेशा दिख सिख के साथी बिला तकल्लुफ़ और बला झिझक हमेशा एक दूसरे के सामने साफ साफ हाल दिल बयान कर देने वाले। लेकिन अगर बाद में कभी इन्हीं में से एक भाई को अपने दूसरे भाई की बजाय इसकी औलाद के साथ कोई मुफाहमत करनी पड़े या कोई मुआमला तय करने की नौबत आए, तब यकीना वह बात नहीं होगी जो खुद भाइयों में आपस में थी। कुदरत का यही निज़ाम है। बेअइन ये नून है। उसी तरह खलीफा चहारम से कबल गुज़श्ता खुलफा बिलखुसूस पहले दो खलफा के दौरमी सूरत हाल ये थी कि उनकी रईत में गालिब अक्सरियत अकाबर सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की थी। जवान के हम ख्याल और अहम मिजाज थे। ईमान वाखिलास ज़हदु तक़वा ललहित वफ़नायत फ़िक्र आखिरत अमानत व दीनत हक़ गोई विरासत बाजी दुनिया के हक़ीर माल व मता से बेरगबती गरजे के हर लिहाज से उन सब कामियारायक ही जैसा था। उन सभी की तरबियत खुद ख़ातम अल नबिया व अशरफ अल मुरसलीन ने फरमाई थी। इन सभी ने अल्लाह सुब्हाना व तआला का दीन बराह रास्त खुदुल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखा था। अलिफ मद्दा पे की सोहबत व मईद कसब फैज़ के वो मुबारक सिलसिले अलिफ वाओ रे अलिफ मद्दा पे कावा फैज़ाना नज़र, यही वो बेमिसाल शर्फ था और यही वो आला तरीन एजाज़ था जिसने इन्हें तमाम बनी नोए इंसान में यकतायर रोज़गार बना दिया था। लहज़ान गुज़श्ता दो खुलफ़ा को अपने ही उन मुखलिस दोस्तों और साथियों पर मुश्तमिल अपनी इस रईत के साथ मुफाहमत और मामला तय करने में, निज़ामी मामलात चलाने में किसी दिक्कत का, किसी साजिश का, किसी शोरिश का सामना नहीं करना पड़ा। जबकि इसके बरअक्स खलीफा चहारम हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब मनसबे खिलाफत संभाला तो दुनिया बदली हुई थी, माहौल बदला हुआ था, लोगों के मिजाज बदले हुए थे और फिर बालखसूस मदीना से बसरा और फिर कूफा मुंतकिल हो जाने के बाद अतवास नागवार तब्दीली में मज़ीद शिद्दत आ चुकी थी। मदीना में तो अब भी काफ़ी तादाद में अहल खैर मौजूद थे। मुबारक हस्तियों बकसरत नजर आती थीं, लेकिन सैकड़ों मील की मसाफत पर वक़ा इस नई जगह पर तो हर तरफ नाआशना ही नजर आते थे। नई नई शक्लें, नामानूस और अजनबी चेहरे, जिनके मिजाज मुख्तलिफ अंदाज बदले हुए, इखलाक व आदत जदागाना, अमर रसीदा और तरबियत याफ्ता शख्सियत की बजाय नौजवानों की टोलियों, नातजर्बाकार, नाक़िस तरबियत, जोश उरूज पर लेकिन होश का फ़क़दान, मज़ीदिया के उनमें से अक्सरियत नौ मुस्लिमों की। यही वो सूरत हाल थी जिसकी वजह से हज़रत लामिया अक्सर बीते दिनों को याद करके नेज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने पुराने अहबाब को याद करके रंजीदा व फसरदा हो जाया करते थे। हज़रत लामिया को यह बात बखूबी याद थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें शहादत और फिर जन्नत की खुशखबरी से शादकाम फरमाया था। लिहाजा वह अपने अल्लाह की रज़ा की खातिर सब्र व शुक्र व रहमत व इस्तिकामत के साथ बस अल्लाह से लू लगाए हुए सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। कोई शिकवा नहीं था, कोई फरियाद नहीं थी, कोई आह वबका नहीं थी, बस खामोशी के साथ सब कुछ देखते हुए उसी अंजाम की तरफ और आसी मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे कि जो फ़ानी व आर्ज़ी दुनिया में अक्सर अल्लाह वालों का मक़दर रही है। उसी लिए उन दिनों अक्सर अपने एक हाथ से अपनी दाढ़ी को थामे हुए और दूसरे हाथ से अपनी पेशानी की तरफ इशारा करते हुए यूँ कहा करते थे, लतो खुजबन दो चश्मी है आज़ाले है, मीमे नून दो चश्मी है आज़ाले है, यानी अंतरीब ये यानी मेरी दाढ़ी यह यानी मेरी पेशानी से बहनी वाले खून से रंगी जाएगी। वन और फिर आसी पूरा अशोब दौरमी बिलाखर बदनाम ज़माना खौरज का एक गिरोह जिसे कुछ अरसा कबल ही नहरवान के मैदान में हज़रत लामिया के हाथों बदतरीन और रसूकन शिकस्त व हज़ीमत का सामना करना पड़ा था। इस गिरोह ने अपनी उसी शिकस्त का इंतकाम लेने की गर्ज से हज़रत लामिया के कत्ल की ठानी और गौर व फ़िक्र के बदी ज़िम्मेदारी
इब्न मुलझम को सौंपी गई, जो कि इस मज़मूम मकसद की तकमील की खातर कूफा जा पहुंचा, और रूह आमद के बाद किसी मुनासिब जगह रूपोश होकर नापाक इरादे को अमली जामा पहनाने की गर्ज से खुफिया तौर पर तैयारी में मशगूल व मनहमक हो गया। वहाँ क़याम के दौरान 1 माह तक मुसलसल रोज़ाना बिलानाका वो अपनी तलवार को ज़हरालूद करता रहा। नीज़ इस दौरान वो हज़रत इन लामिये की नक़ल व हरकत व दीगर मामूलात ज़िंदगी का बग़ौर जायज़ा भी लेता रहा। आखिर एक रोज़ा जब माह रमज़ान की 17 तारीख़ थी, नमाज फ़ज्र से क़ब्ल अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वो हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा के घर से मस्जिद की तरफ जाने वाली गली के एक मोड़ पर छप कर बैठ गया। हज़रत अली का यह मामूल था का नमाज फ़ज्र के लिए घर से मस्जिद की तरफ रवानगी के मौका पर इस गली में हय्या अलस सलात की सदा बुलंद करते जाते थे, ताकि जो कोई ख्वाब गफलत में मुब्तला हो वो इस तरफ मुतवज्जह हो जाए और नमाज की तैयारी करे। इस चीज़ से इस बदबख्त के लिए अपने नापाक मंसूबे की तकमील में मज़ीद सहूलत हो गई। चुनचे जब उसने हय्या अलस सलात की ये सदा सनी तो वो मज़ीद चौकस और खूब मुस्तदा हो गया, तलवार पर अपनी गिरफ्त खूब मजबूत कर ली। जैसे ही हज़रत इन लामिये उस मोड़ पर पहुँचे, उसने अचानक सामने नमूदार होकर अपनी इस ज़हरालूद तलवार से अलिफ मद्दा पे के सर पर भरपूर वार किया, जिसके नतीजे में अलिफ मद्दा पे शदीद ज़ख्मी होकर गिर पड़े। एक अलिफ वाव रे अलिफ मद्दा पे के सर से मुसलसल खून बहने लगा। इस अलमनाक वाक़या से तकरीबन 35 साल कबल ग़ज़वा खंदक के यादगार और तारीफ़ी मौका पर जब मशरकीन मक्का का नामूर शहसवार अब्दूद, जिसकी बहादुरी के बड़े चर्चा थे और जिसकी बड़ी हैबत व दहशत थी, एक मौका पर जब वो खंदक पार करने में कामयाब हो गया था और मुसलमानों के सामने पहुँच कर नहीं ललकार रहा था, तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इन लामिये को उसके मुकाबले के लिए निकलने का हुक्म दिया था। इस हुक्म की फौरी तमील करते हुए अलिफ मद्दा पे बिलाखौफ व ख़तर गुरूर तकबर के उस पतले के सामने जा खड़े हुए थे। अब्दूद ने अलिफ मद्दा पे पर तलवार का भरपूर वार किया था, जिसके नतीजे में अलिफ मद्दा पे के सरमी कारी ज़ख्म आया था और बड़ी मिक़दार में खून बहने लगा था। उसी कैफियत में अलिफ मद्दा पे ने पलट कर उस दुश्मन खुदा पर ऐसा भरपूर वार किया था का चश्म ज़दन में वो ज़मीन बोस हो गया था। 35 साल का तुयल अरसा गुज़र जाने के बाद अब कूफा में दोबारा अलिफ मद्दा पे के सरमी इस मकाम पर का जहाँ उस पुराने ज़ख्म का निशान बदस्तूर बाकी था, उसी जगह अब तलवार की ज़रब लगी और उसी तरह बड़ी मिक़दार में खून बहने लगा। लोगों को जब इस अफसोसनाक तरीन सूरत हाल की इत्तला मिली तो देखते ही देखते वहम जुमे गफीरा इकट्ठा होगी, हज़रत इन लामिये को उठाकर घर ले जाएगी, जबकि कातिल इब्न मुलझम ने जाए वारदात से फरार होने की कोशिश की, ताहम वहम मौजूद मजमा ने उसे मौका पर ही दबोच लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा इस कातिलाना हमले में शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद मौत वज़ीसत की कशमकश में मुब्तला रहे। इस दौरान अलिफ मद्दा पे ने आम लोगों को और बिलखुसूस अपने साहिबजादगान व दीगर अहल बीत को मतदूसीती फरमाएं। अपने कातिल के बारे में वसीयत करते हुए फरमाया का अगर मेरी मौत वाक़ई हो गई तो शरई क़वानीन की मुकम्मल पासदारी करते हुए सिर्फ उसे जायज़ सज़ा देना, इससे ज़्यादा उसे या इसके अफराद खाना में से किसी को कोई गुज़ंद न पहुँचाना, और अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं खुद फैसला करूँगा का उसे सज़ा दी जाए या मुआफ़ कर दिया जाए। इन्हीं दिनों मुतअद्दिद अफ़राद ने अलिफ मद्दा पे से ये मुतालबा किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप अपना कोई जानशीन तो मुकर्रर कर दीजिए। मीम गफ़र अलिफ मद्दा पे ने ऐसा करने से माज़रत की और किसी को अपना जानशीन मुकर्रर नहीं फरमाया। आखिर कूफा में उसे कातिलाना हमले के नतीजे में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए 21 रमज़ान सना 40 हिजरी 63 बरस की उम्र में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और अपने अल्लाह से जा मिले। एक अलिफ मद्दा पे के साहिबजादगान हज़रत हुस्न रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा, महमद बिन अल-हनफिया रहमा अल्लाह, नेज़ भतीजे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने गुस्ल और तजहीज़ तकफ़ीन के फ़राइज़ अंजाम दिए। नमाज़ी जनाज़ा हज़रत हुस्न रज़ी अल्लाह अन्हा ने पढ़ाई। अल्लाह ताला जन्नत अल फ़रदौस में अलिफ मद्दा पे के दर्जात बुलंद फरमाएं। नेज़ हमें वहाँ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की सोहबत व मईत के शर्फ़ से नवाजें।